वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से मैं क्लास 9 का साइंस यानी कक्षा 9 का विज्ञान शुरू कर रहा हूँ और आप सभी का मेरे कक्षा 9 विज्ञान के पहले लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 6, 7, 8 में थे और इससे छोटे क्लास में थे, तो हम लोग की साइंस मिक्स रहते थे। लेकिन हम लोग क्लास 9 में जाएंगे तो हमारा साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमारा पहला पार्ट होगा फिजिक्स, दूसरा पार्ट होगा केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट होगा बायोलॉजी। और एक चौथा छोटा सा पार्ट होता है 9th और 10th में, वो होता है एनवायरनमेंट। ठीक, बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट है साइंस का वो 3 ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आज हम लोग 9th का अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी फिजिक्स का। आपके पूरे बुक के अकॉर्डिंग ये आपके बुक का 8वां चैप्टर, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग 9th ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और उसका नाम है गति यानी मोशन। और हम लोग आज इसी को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। फिजिक्स क्या होता है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, उसी का जब हम लोग अपने दृष्टिकोण से ना देखें, हम उसको साइंस के नज़रिए से देखें, तो उसे कहते हैं फिजिक्स। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फ्रूट है, कोई भी फल है, वो ऊपर हमने फेंका है, फिर कोई बॉल है, वो ऊपर गया और फिर वो अपने आप खुद ब खुद नीचे चला आया। ठीक है, जैसे आपने कोई भी वस्तु आकाश को फेंकी, मान लीजिए आपने एक पत्थर आकाश को खूब तेजी से फेंका और वो नीचे चली आई। लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं हो रहा। चंद्रमा क्यों नहीं पृथ्वी पर गिर रहा है, तारे क्यों नहीं पृथ्वी पर गिर रहे हैं, और आपने पत्थर फेंका वो तो नीचे चला आया। और उसी आकाश में आपने चंद्रमा और तारे भी दिखते हैं, वो पृथ्वी पर नहीं गिरते, और आपने पत्थर फेंका तो पृथ्वी पर गिराया। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, अगर हम लोग इसको साइंस के नजरिए से समझेंगे तो ये हमारा फिजिक्स के ब्रांच में आएगा, यानी हम लोग इसे भौतिक विज्ञान में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9 फिजिक्स यानी कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का आज अपना पहला अध्याय, पहला चैप्टर गति शुरू करेंगे यानी मोशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। जैसा कि आज का हमारा कक्षा 9 का अध्याय 8 गति का मतलब मोशन। अब मोशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है। अगर ये मार्कर समय के साथ यानी टाइम के साथ 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद या फिर किसी निश्चित समय के बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, मान लीजिए यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ आ जाए, यानी ये समय के साथ साथ अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को बदल दे, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग, फिर इसी घटना को हम लोग गति कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे गति क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। आपके आसपास कोई भी वस्तु है जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, हम ही लोग हैं। हम लोग अभी कुछ समय कहीं पर बैठे हुए हैं और कुछ समय के पश्चात कहीं और चले जाते हैं घूमने, टहलने या फिर पढ़ने के लिए। तो हमने समय के साथ कुछ समय बाद अपनी स्थिति को बदल दिया। हम एक जगह पे थे और हम लोग दूसरी जगह चले गए। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, उसी को हम लोग गति कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग ले सकते हैं उड़ते हुए पक्षी। अब पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो वो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे उड़ते रहते हैं आकाश में। तो वो अपनी स्थिति को क्या करते हैं, वो जो उनका स्थान है, जिस स्थान पे उड़ रहे थे, उस स्थान को समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को, फिर इसी घटना को हम लोग गति कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में गति की परिभाषा पूछेगा तो आप क्या कहोगे, गति की परिभाषा, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। अब ये परिवर्तन अलग अलग समय पर हो सकता है। मान लीजिए मेरी इच्छा है, मैं भी यहाँ आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं कहीं बाहर चला, मान लो मैं समोसा खाने चला जाऊँ, तो मैंने 5 मिनट बाद अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। अभी मैं यहाँ पर आपको आपका मैं वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं 5 मिनट बाद समोसा खाने चला जाऊँ, फिर कोई और काम करने चला जाऊँ, तो मैंने 5 मिनट के बाद यानी कुछ समय के पश्चात मैंने अपनी स्थिति को बदल दिया। तो ये क्या है, यानी मैंने गति की, मैं यहाँ से और समोसे की दुकान तक मैंने गति की, मैं वहाँ तक गया। तो वही है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसी घटना को हम लोग गति कहते हैं। अब वस्तु की दो अवस्था होती है, गति के आधार पर वस्तु की 2 अवस्था होती है। एक होती है गति की अवस्था जब वस्तु मोशन करती है,
और एक होती है विराम की अवस्था, जब वस्तु एक ही जगह पे रुकी रहती है। अब ये क्या होता है, इस पे देखिए, सबसे पहले आप एग्जाम में अगर पूछे कि गति की अवस्था क्या है, इसे परिभाषित किए, तब आप क्या लिखोगे, गति की अवस्था स्टेट ऑफ मोशन, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें टाइम चेंज होने के साथ साथ, टाइम चेंज होने के साथ मतलब समय बदलने के साथ साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब ये अगर यहाँ पर है, 1 सेकंड बाद ये यहाँ है, 2 सेकंड बाद ये यहाँ है, 3 सेकंड बाद मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा, या फिर कुछ समय पश्चात मैं इसे दोबारा अपने दूसरे क्लास में यूज कर लूंगा। तब ये जो मार्कर है ये समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। या फिर मैं कुछ समय पश्चात यहाँ भी आकर क्लास में हूँ, कुछ टाइम बाद मैं कहीं और चला जाऊंगा, जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं मान लीजिए समोसा खाने चला जाऊँ, तब मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्थिति को समय के साथ बदला, यानी मैं गतिशील हूँ, मैं गतिशील हूँ। कोई खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहा है, कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर या फिर कोई फुटबॉलर ग्राउंड पे दौड़ रहा है, तो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी वो किस स्टेट में है, वो स्टेट ऑफ मोशन में है, वो गति की अवस्था में है, क्योंकि वो बार बार अपनी स्थिति को बदल रहा है, एक ही जगह पे रुका नहीं हुआ है, वो बार बार अपनी स्थिति को बदल रहा है। अब मान लीजिए कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, अब वो एक ही जगह पे खड़ा थोड़ा रहेगा, वो अपने स्टेट को, मतलब अपनी अवस्था को बदलेगा, कभी यहाँ दौड़ रहा है, कभी वहां दौड़ेगा, फिर जंप करेगा, किक करेगा बॉल को, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉलर समय के साथ साथ अपनी स्थिति को, अपने शरीर को अपने शरीर की स्थिति को, यानी अपने शरीर के स्थान को बदल रहा है, तभी तो वो फुटबॉल खेल पा रहा है। यानी वो फुटबॉलर किस अवस्था में है, वो फुटबॉलर गति की अवस्था में है। किस अवस्था में है बच्चों, गति की अवस्था में है। और अगर आप एग्जाम पूछे गति की अवस्था क्या है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो आप बताओगे ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, गति की अवस्था में कही जाती है। इसी का उल्टा विराम की अवस्था का क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। बेटा रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम। मान लीजिए मैं आराम कर रहा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। और विराम का मतलब क्या होता है, रुक जाइए, यानी आराम करिए, कहीं मत जाइए, आराम से बैठे रहिए। यानी कोई वस्तु क्या है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड इस वक्त किस स्टेट में है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये विराम की अवस्था में है। अब इस बोर्ड के अंदर जान तो है नहीं कि यहाँ से मेरे क्लास से उठ करके वहाँ मेरे सामने वाले चौराहे पे कहीं और चला जाएगा। इस बोर्ड के अंदर जान नहीं है, ये किस स्टेट में है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ये बोर्ड जो है विराम की अवस्था में। मैं किस अवस्था में हूँ, मैं गति की अवस्था में, मैं विराम की अवस्था में नहीं हूँ, क्योंकि मैं समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदल रहा हूँ। मैं कभी आपको पढ़ाने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, मैं कभी इधर आ रहा हूँ, कभी मैं अपने हाथ में मार्कर लेकर के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किस अवस्था में हूँ, मैं गति की अवस्था में हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्थिति को समय के साथ साथ बदल रहा हूँ। लेकिन विराम की अवस्था में क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है, हम लोग रेस्ट में चले जाते हैं, आराम करने लगते हैं, यानी हम लोग समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं। तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं विराम की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें समय के साथ, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ, परिवर्तन मतलब बदलना, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ, यानी टाइम बदलने के साथ साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन नहीं होता, यानी वस्तु वहीं पर रुकी रहती है। टाइम बीत रहा है। देखिए बच्चों, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना आपके लिए रुकेगा, ना वो मेरे लिए रुकेगा, ना मेरे पड़ोसी के लिए रुकेगा, और ना वो संसार में किसी के लिए रुकेगा। रुकते हम और आप हैं। तो अगर हम और आप, समय तो चल रहा है ना, आज मान लीजिए 9 तारीख है तो कल 10 तारीख होगी, फिर परसों 11 तारीख होगी, समय नहीं रुकेगा। हम लोग अगर हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग मान लीजिए 9 तारीख से सो ही रहे हैं, तो हम लोग रेस्ट ऑफ स्टेट में हैं, हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, मतलब विराम की अवस्था में हैं। रुके तो हम लोग हैं ना, समय तो रुक नहीं रहा है। तो वही कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ, ऐसी चीज़ें जो टाइम चेंज होने के साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन नहीं होता, यानी वस्तु वहीं के वहीं रुकी रह जाती है, तो विराम अवस्था में कही जाती है। तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है। इसे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। तो वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है। तो वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है।
विराम की अवस्था में कहीं जाती है, तब वस्तु किस अवस्था में कहीं जाती है? जब वस्तु विराम की अवस्था में पहुंच जाती है। ये जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो किस अवस्था में? वो विराम की अवस्था में। ये अपने आप उड़ नहीं रहा है कि यहाँ से उड़ के अभी बाहर चला जाएगा। ये इस वक्त विराम की अवस्था में। मैं किस अवस्था में? मैं गति की अवस्था में। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का टॉपिक गति की अवस्था, विराम की अवस्था, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट एंड स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट समझ में आया होगा। कल हम लोग मिलेंगे सरल रेखा में गति। कल हम लोग हमारा टॉपिक का सरल रेखा में गति, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, देन you like and subscribe my channel and you send this video in your friends. Okay.